किसी को ट्रेन छोड़ने गए थे और ट्रेन खुल गई पैर छू के, खिड़कियां आपके सामने से गुजर रही हैं, 4 खिड़की निकली थी, 5वीं खिड़की पे एक बहुत ट्रेन साउथ जा रही थी केरल पटना से। आपका लव एट फर्स्ट साइट था, काफी बचपन में ही हो गया? लव एट फर्स्ट साइट के पहले वाला था, जब देखा नहीं था। तो वो ऐसे मैं सुना था कि एक लड़की है उधर बहुत हिरन की तरह टाइप, तो सुन के ही हम बस ये हो गए थे। तो उसके बाद देखे तो हाँ, देखे तो थोड़ा झुकाव हुआ। दोनों को लव एट फर्स्ट साइट था या सिर्फ आपका? ना दोनों को नहीं था, मुझे तो हमेशा लव एट फर्स्ट साइट ही होता रहा। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या एक ही बार प्रेम हुआ है जो शादी में हो गया या उससे आसपास और प्रेम हुए हैं आपको? गंभीर प्रेम एक ही बार हुआ है, हाँ। बट छोटा मोटा प्रेम तो कई बार हुआ है, जब प्रेमिका को भी पता नहीं है कि इनको प्रेम हुआ है कि वो उसको भी नहीं मालूम है कि वो उस मसाला पीस रही थी और पप्पू जाके बोलता है कि तुम अब किसी और की हो चुकी हो। वो रुक जाती है, बोलती है क्या मैं किसी और की हो चुकी हूँ? बोला हाँ, मैं किसकी हो चुकी हूँ? उसको मालूम ही नहीं है। बोला उनको, बोला वो कौन है? तो वो उधर है। मुझे तो नहीं मालूम है कौन है वो, तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन तुम उनकी हो चुकी हो। तो ऐसे टाइप के गांव में नहीं, गांव के बाहर पटना में, वो तो ट्रेन में किसी को ट्रेन छोड़ने गए थे और ट्रेन खुल गई पैर छू के, खिड़कियां आपके सामने से गुजर रही हैं, 4 खिड़की निकली थी, 5वीं खिड़की पे एक बहुत ट्रेन साउथ जा रही थी केरल पटना से। 5वीं खिड़की पे एक बेहद खूबसूरत केरल की लड़की थी। वो केरल का फीचर थोड़ा अलग होता है ना, सुंदर घुंघराले बाल, और मैं 4 खिड़की के बाद 5वां खिड़की पे देखा ये कौन है, और मैं उस खिड़की के साथ चलने लगा। जिनको छोड़ने गया था वो हाथ हिला रहे हैं, मैं उनके हाथ को भी देख नहीं रहा हूँ। अब मैं किसी और को छोड़ रहा हूँ कि आप जा रही हैं, आप चली जाएंगी, क्या ये ट्रेन अभी भी रुक सकती है? मन आंखों में मेरा कहानी चल रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम है कि हुई दिस कौन है, मुझे हाथ हिलाने लगा अचानक प्लेटफॉर्म पे। छोड़ने गए थे किसी और को, छोड़ रहे हैं किसी और को, और छूटने का दुख हो रहा है कि ये ट्रेन रुक क्यों नहीं सकती है, क्या सिग्नल अभी भी लाल होगा? भगवान, मैं सोच के नहीं आई थी कि पंकज जी के साथ इतना हंसेंगे हम बैठकर। नहीं, जीवन में हंसी के सिवाय क्या है। थोड़ा गंभीर सुन लेते हैं कि जो विरोध शादी का हो रहा था वापस वहां आ जाते हैं। उन दिनों पंकज का कोई काम नहीं था, पहले लाइन में आ गया। मन में तो कोई भी माँ यही चाहेगी ना कि उससे हमारे बड़े घर में जाए, लड़की सुखी रहे। पढ़ी लिखी लड़की थी, 3-3 4-4 डिग्रियां उसके पास थी, खूबसूरत है। ये सब होते हुए हमको तो थोड़ा ये लगता था कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो थोड़ा मन में तो था। और सही बात है, हमको तो उन दिनों ऐसा लग रहा था। तो अगर ये पता होता कि आज हमको ये दिन देखना होगा, मेरा दामाद इतने बड़ा ऊंचे शिखर पे चढ़ जाएगा, इतना नाम करेगा, उसके नाम से हम लोग इतने नाम कमाएंगे, आज उसी के नाम से ना ये सब दिन देखने को मिल रहा, तब तो हम कल के बजाय 2 दिन पहले ही कर दिए होते। तो यही है, उन दिनों थोड़ा था, ये बात सही है। बिल्कुल सही बोल रही हैं, और मुझे भी उन दिनों आपत्ति होती थी कि ऐसा क्यों कर रही हैं ये। अब समझता हूँ, चूंकि मैं बेटी का पिता हूँ खुद, तो कोई भी माँ चाहेगी नहीं हमारी बच्चे जिस युवक के साथ शादी करना चाह रही है, तो क्या वो कैसे रखेगा, क्या करेगा? काम धाम कुछ नहीं करता है, ना ही कोई हमारे पास वैसे डिग्री थी, डॉक्टरी इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्रियां। नाटक करते हैं गाँव में, नाटक और काम क्या करते हैं? बोले नाटक काम है। तो नाटक करने के बाद लोग पूछते थे नहीं काम क्या करते हैं? काम क्या? नहीं, नाटक काम है। नाटक कैसे काम हो सकता है? हरिप्रसाद चौरसिया जी से किसी ने पूछ लिया था कि बांसुरी तो ठीक है, पर और क्या करते हैं? तो घर चलाने के लिए क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। अच्छा, कितना मिल जाता होगा रोज? तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, उचित है उनका कहना। सासू माँ का अभी कल ही मिल के आया हूँ। अब कल बाबूजी मेरे अचानक आए और कल दिन भर बहुत यश कैला, बहुत नाम कैला, बड़ा यश भइल, पैसा तो ठीक बा, यश बहुत कमैला। लोग आते हैं बीच बीच में, डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े लोग, वैसे लोग जो कभी हमारे दरवाजे नहीं आ सकते थे पहले, अब आते हैं। मेरे आने के बाद खबर चलती आइल बड़े पंकज आए गांव है। अब मैं निकल जाता हूँ, बड़े गुप्त रूप से जाता हूँ और जल्दी निकलता हूँ। पर आते आते मैं गांव में ही एक पत्रकार है, उसको एक बाइट देना ही देना है, नैतिक जिम्मेदारी है, तो वो दे देता है, वो न्यूज़ पे चल जाता है। अब लोग अब उसके बाद गाँव आने लगते हैं, कहाँ है, चले गए। तो बाबूजी आप बोलते हैं, कल बोल रहे थे, बहुत खुश थे कि बहुत यश किए तुम। बीच बीच में वो थोड़ा, मैं कल बिना बताए गया था, परसों बोला था किसी को घर में मत बताओ, सीधे आऊँगा मैं। अब मैं उनको जाके, वो जब मैं आया तो बोले कि हमको नहीं बताया तुम्हारे भाई ने, किसी ने। मैं बोला किसी को नहीं मालूम था, मैं सरप्राइज देने आया था। कहा देने? तो अब सरप्राइज को भोजपुरी में ट्रांसलेट करने में मेरे पसीने छूट गए कि मैं कैसे बोलूँ आपको। छापा मारने आया था, औचक आया था, अचके आया था,
मैं कैसे इसको रूपांतरित करूं और ये समझ लें। मैं बोला ऐसे ही मैं चाहता कि ना बताऊं, मैं बीच में आके देखूं कि आपका व्यवस्था कैसा है। तो इसलिए समझ खैर हाँ, तो वो वाजिब है, वो सासू माँ का कहना। तो अब आपने एनएसडी भी कर लिया, थोड़े टाइम उसके बाद आप दिल्ली में रहे गीता कॉलोनी में, गीता कॉलोनी। फिर अब मुंबई आना है, ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि कोई बहुत पैसे नहीं थे, अगेन मैं बोलूंगी कोई सपोर्ट नहीं था, यहाँ पर किसी गॉडफादर ने नहीं कहा था आ जाओ यहाँ फिल्म मिल जाएगी, तो कैसे ये मूवमेंट हुआ? प्लानिंग करके आया था, ऐसे नहीं आया था, सेल्फ असेसमेंट करके आया था। पत्नी को टीचर ट्रेनिंग करा के आए थे, जो हम प्रीवियस किसी बात में बता चुके हैं। तो वो सारी चाक चौबंद करके आए थे और ये मान के आए थे कि 8-10 साल लगेंगे। अच्छा, आपने सोचा हुआ था? हाँ 8-10 हाँ साल का? बिल्कुल सोचा हुआ था, कैसे हो जाएगा अचानक, कैसे हो जाएगा। इतना सब्र 8-10 हाँ, साल का हाँ। रखना। बिल्कुल, और आजकल के इंस्टेंट युग हो गया है ना, खाना भी 2 मिनट में मिल जाता है। 2 मिनट का खाना सुपाच्य नहीं होगा और हेल्दी नहीं होगा। कम आंच पे पकाइए लंबे समय तक, जीवन हो या भोजन ठीक रहेगा। तो मेरा वो इंस्टेंट नहीं था, बोला 8-10 साल लगेंगे। और तो ये सब करके आए थे मुंबई, सारी तैयारी करके 2004 में। 4 में 16 अक्टूबर को। लेकिन होते होते अगर कहें 2012 गैंग्स ऑफ वसीपुर, ये दुनिया ने जाना कि पंकज त्रिपाठी कौन है। वो जो 8 साल थे, उसको आज आप कैसे सम अप करना चाहेंगे, या कोई एक उस समय की कोई ऐसी याद कोई आज शेयर करना चाहें आप? बहुत अद्भुत, अच्छे थे। चारकोप में हम रहते थे, हम 3 ही बिल्डिंग बदले हैं, तो बहुत बढ़िया था। पत्नी स्कूल से आती थी, मैं खाना बना के रखे रहता था घर में, 3:30 साढ़े 3 4 बजे खा के बैठते, 6:30 बजा नहीं कि बाइक लेके निकल गए। कब गोराई चले गए, जेट बोट पे बाइक लाद के उस पर गोराई घूमते थे, पगोड़ा। काम कुछ नहीं, ढूंढने तो ऑडिशन दे के आज पता चला है कहीं, तो चले गए। दे के ऑडिशन में ज़्यादा भीड़ लग रही है, बीबी आ जाएगी, खाना रेडी नहीं है, तो मैं छोड़ के आ गया ऑडिशन, कल देंगे परसों देंगे। तो रोज़ अमूमन अपना 12 से लेके 3 के बीच में, उस समय एक चाय की दुकान है वहाँ इन्फिनिटी मॉल के सामने, वहाँ बहुत एक्टर जुटते थे। और तब इतना ईमेल का चलन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो वहीं से पता फिजिकल इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उसके यहाँ कास्टिंग चल रही है, फिल्म बनने वाली है, वहाँ जाओ। वहाँ पहुँचे, दरबान रोक दे, हाँ फिल्म बनने वाली है, बोलो तो शूटिंग करने यूनिट चली गई है, चली गई। हमें हमेशा 90% खबरें तब आती थी जब उनका शूटिंग 50% हो चुका है, तब हम पहुँचते थे। समय का चक्र देखिए, अभी अगले 2 साल बाद जो फिल्म बनेगी ना, उसकी सूचना अब आ जाती है कि भाई 2023 दिसंबर में क्या प्लेसमेंट है, कहानी है, सुन लो। ये आयरनी कई बार ध्यान आती रहती है। हाँ बिल्कुल आती है। ये समय है, तो धीरज रखना चाहिए, सब दिन होत नहीं एक समान। और ये जो कि जितने भी एक्टर्स ऐसे बाहर से आए हैं जिन्होंने अपने दम पर किया है, ये सबके साथ ऐसा हुआ है कि किसी का एकदम रूप बदलते देखा, कि किसी ने उस समय आपको रिजेक्ट कर दिया या ध्यान भी नहीं दिया और आज वो आपको बहुत पूछ रहा है, कि आपके साथ भी हुआ? हुआ ही होगा, हुआ है भी, हुआ होगा। पर मैं कोई मलाल नहीं पालता कि आपने उस दिन अच्छा नहीं किया था, तो मैं समय आ गया तो अब मैं आपको बदला लूँगा। काहे का बदला? तुम्हारे दादा ने मेरे दादा को मारा था, इसलिए मैं तुमसे चिढ़ूंगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब दादा की भी बात नहीं, यहाँ तो अपनी ही है कि मुझे उस वक्त समय था, क्यों मुझे कोई भाव देता? तो उस समय था। अब मुझे आई नो कि मेरे बारे में अब धीरे धीरे बातें चलेंगी, मेरे तक पहुंचना कहानी को लेकर बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि मैं कितना पढ़ूंगा, एक व्यक्ति कितना पढ़ेगा। आज भी मैं माफ़ी मांगते रहता हूँ परिचित लोगों से कि यार मुझे और समय दे दो, मुझे टाइम लग रहा है। तो जहाँ तक संभव है, बहुत लोगों को मैं नहीं बोल पाता हूँ ये भी कि नहीं पढ़ पाया। तो ये समय का खेल है। जिन्होंने आपके साथ जब जैसा, अगर अपमानित मैं नहीं होता था, मुझे अपमानित करना मुश्किल है। आप मुझे जितना कुछ भी ह्यूमिलिएट कर लो, कुछ कर लो, मैं अपमानित नहीं होता हूँ। आप गाली दोगे, मैं गाली लूंगा ही नहीं। ये तो बुद्ध ने वाली बात। आप बेइज्जती करोगे, मैं मेरा हुआ ही नहीं, आपने कर लिया हो। मैं सामने वाला आपको उकसाना चाहे ना, और आप ना उकसो, मुस्कुराते रहो, तो उसको ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि यार ये आदमी। मुझे कई लोग, 1-2 लोगों को जानता हूँ जो बहुत प्रयास किए कि ये कुछ तिलमिला जाए, कुछ बोल जाए। मैं हंसते रहता हूँ, कोई बात नहीं है, जय हो, आनंद, और जेन्युइन आनंद। मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, मुझ पे असर नहीं है, क्योंकि एक्टिंग इसमें ज्यादा दिन चल नहीं सकती। नहीं चल सकती है, गुस्सा आ ही जाएगा, जब मुझे आ रहा है तो आ जाएगा। मुझे साल में एक बार आता है 2-3 मिनट के लिए गुस्सा। साल में एक बार? साल में एक बार 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद उस आदमी से माफी भी मांग लेता हूँ जिस पे गुस्सा कर दिया, तो कि भाई अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर दो। क्या बात है।
तो इस दौरान मुंबई आके थिएटर किया, मतलब? नहीं, मुंबई आके थिएटर छोड़ के ही तो आए थे मुंबई। तो यहाँ थिएटर बिल्कुल नहीं किया? बिल्कुल, एक आध राजेंद्र गुप्ता सर के साथ में एक प्ले किया, 1-2 शो भोपाल में, बॉम्बे में, इश्तियाक के साथ कभी 1-2 प्ले, बट वो ऐसे टाइम पास कि अभी काम नहीं है, छुट्टी है, नाटक कर रहे, छोटा रोल दे दो मैं कर लूंगा। क्योंकि यहाँ आके मैं फोकस मीडिया पे ही कर रहा था, सिनेमा पे ही कर रहा था, फिल्म्स करनी। हाँ, टीवी शो किया बहुत, 1000 एपिसोड किया होऊंगा मैं, 1000 तो नहीं लेकिन 600 एपिसोड तो 100 श्योर किया होऊंगा। उससे दोस्ती बढ़ी, कैमरे से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक माइनर अंतर है रंगमंच की परफॉर्मेंस में और सिनेमा के परफॉर्मेंस में, और जो रहते रहते कैमरे के साथ आप उसको समझ लेते हैं। तो अच्छा था बॉम्बे में। बॉम्बे में कुछ मेरी बुरी यादें नहीं हैं, सारी कमाल की यादें हैं। खूब घूमते थे हमारे, आज भी जो मेरा भाजी वाला दोस्त था उस वक्त का आज भी दोस्त है। आज भी जिस दुकान से हम चारकोप में चश्मा लेते थे उसी दुकान से हमारा चश्मा आता है। हमारे पूजा के धूप अगरबत्ती उसी दुकान से आता है चारकोप से, जो 2005 में आता था। आज भी हमने ना, हमारे दोस्त बदले हैं कि मैं, मेरे दोस्त अब कोई और है, सक्सेसफुल हो गया हूं तब नहीं, मेरे वही दोस्त हैं जो 2004 में थे, जो दिल्ली से आए थे, मुंबई में आके जिनसे लगातार मिलते थे। तो वही लोग हैं, उन्हीं से मिलते, बातें होती है, घर पे पूजा हुआ तो वहीं आते हैं। ये वाला डिसअपॉइंटमेंट कि भाई लक्ष्य में सीन था आपका, और अखबार में खबर वबर भी छप गई थी गांव में, क्या बिहार का और फिर पता चला कि सीन ही पूरा कट हो गया, तो फिर का। ये वाले डिसअपॉइंटमेंट्स तो झेले हैं ना? वो नहीं देख झेले हैं कि कट गया, इसलिए थोड़ा ग्लानि हुई कि लोग समझेंगे झूठ बोल रहा है। अखबार में खबर छपने का दुख था, एडिट होने का दुख नहीं था। एडिट तो पार्ट ऑफ द हिस्सा है जीवन का, सिनेमा का। कभी भी किसी का रोल एडिट हो सकता है। एडिटर को लगेगा कि यार इस किरदार के बिना भी ये कहानी पहुंच रही है, लेंथ बड़ा हो रहा है, तो छोटा करने में सोचा जाता है कि किस किरदार को हटाने से कहानी पे असर नहीं पड़ेगा, इनको हटा दो। तो दुख इस बात का था कि लोग समझेंगे झूठ बोला, अखबार में छप गई बिहार में, और लोग बोलेंगे यार, तो लोग मेरे सामने आ गए, ऑडियंस बोल रही है वो जो सरदार है वो बिहार का लाल है, बिहार का लाल पीछे ही बैठा है और देख रहा मैं तो वही नहीं, ये बोल रहे वो। मैं भी पहली बार देख रहा था ना, हाँ। मुझे भी मालूम नहीं था कि बिहार का लाल इसमें नहीं है। बिहार का लाल कूद गया अशोक सिनेमा पटना में, और ये मान के गया कि पिक्चर खत्म होने के बाद आजू बाजू वाले से देखेंगे। हाँ, हाँ। कौन वो फिल्म में था क्या, कौन फिल्म में, अरे इसमें वो, तो ये सब सोच के गया था कि हो सकता है बाजू वाला खुसफुसा के पूछे, ये हुआ ही नहीं। और बिहार का लाल चुप। बिहार का लाल उस दिन भी दुखी, निराश सिर्फ न्यूज के लिए था, क्या कोई जो जानने वाले, बाकी तो कोई जानता नहीं था मुझे, तो मेरे रिश्तेदार घर वाले कोई पढ़े होंगे तो बोलेंगे झूठ बोल रहा है क्या। 15 साल 8 साल तक गांव जाता था तो गांव के लोग, कुछ लोग देखते थे अजीब सी दृष्टि से, मुझे लगता था इनको लग रहा है कि ये फिल्म में इतना आसान बा, फिल्म में आ गई का कुछ करत हुई है, बहुत काम होला वो। ऐसी भी बातें कभी सुनने को पड़ी कि देखो बीवी कमा रही है और ये कुछ नहीं कर रहा है? ना, ऐसी कोई नहीं सुना, ऐसे कुछ कोई बात नहीं। हाँ। चलिए आपको एक मैसेज सुनवा देते हैं। मुझे पंकज ने, जब हम मास्टर्स कर रही थी मैं, तभी उन्होंने कह दिया था कि भाई तुम बीएड कर लेना, बिकॉज इट विल बी इजियर घर चलाने के लिए। एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि मुझे नौकरी करनी ही थी, मुझे घर चलाने के लिए या करियर के लिए जो भी है, आई हैड टू वर्क। एंड पंकज चोज अ वे विच, अ करियर विच डेफिनेटली हमें पता था कि हमारे पास कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी जमी जमाई फिल्म इंडस्ट्री में इंसान नहीं है जो जाते ही रोल दे देगा, और वो होता भी नहीं है। ये बोलना भी गलत है कि कोई किसी को रोल दे देगा और वो कोई बहुत बड़ा हीरो और एक्टर बन जाएगा। बट हमारे पास कोई ऐसी, मतलब जब हम गए वहाँ और मैंने जब नौकरी शुरू की, अगेन मैं ये कहूँगी कि ये मेरे पति का प्यार है और उसका बड़प्पन है कि उसके जीवन में अगर किसी एक पत्ते ने भी योगदान दिया है तो ही डजंट फेल टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन एंड दैट थिंग। मैंने नौकरी की एंड घर चलाया, बट उसने घर संभाला, क्योंकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था, मुझे चाय बनाने भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से माँ परेशान रहती थी कि कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। तो घर का सारा संभालना उसके हाथ में था और मेरे हाथ में पैसा कमाना था। सो आई थिंक हस्बैंड वाइफ वही होता है ना कि एक ये संभाले और एक ये संभाले, तभी तो बैलेंस रहेगा। जिस सिचुएशन में इंसान उस समय जो रह रहा है उसको ये चीज़ें स्ट्रगल नहीं लगती हैं, बिकॉज वो उसके
दिनचर्या का एक हिस्सा हो जाता है। आपके आसपास जो लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स हुए, आपके फैमिली मेंबर्स हुए, आपके रिश्तेदार हुए, वो आपको ये महसूस कराते हैं कि अरे हु इज ही, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वो एहसास कराते हैं। बट मुझे और मेरे पति को, आई डोंट थिंक, मुझे लगता है वो भी ये सेम बात ही बोलेंगे, हम दोनों को ये कभी महसूस नहीं हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपना घर चला रहे थे। हम दो लोग जिन्होंने 11 साल प्यार किया, 11 साल के बाद शादी की, जो बहुत सॉर्टेड थे कि हम जाके, मैं नौकरी करूंगी जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता है, उसके बाद जैसे होता है हम सेटल आउट कर लेंगे। सो मेरे पास स्ट्रगल के नाम से, आई हैव बीन ट्राइंग टू रीथिंक, कई बार कई सवाल मैंने ऐसे सुने हैं कि स्ट्रगल का किस्सा। मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे पास स्ट्रगल जैसा शब्द मेरे डिक्शनरी में, हम दोनों के डिक्शनरी में नहीं है। या हमारे पास कोई ऐसे रोने वाले किस्से हो, नहीं, हम बहुत खुश थे। हाँ, ये सही बोली, यही 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 किस्सा है। तो हम दोनों का ऐसा कुछ नहीं, बहुत, हाँ, ये बहुत स्ट्रांग महिला है, बहुत कद्दावर। मैं कई बार मैं इमोशनली थोड़ा भावुक हो जाऊं, ब्रेक हो जाऊं, ये नहीं होती है जल्दी, मतलब हाँ, बहुत स्ट्रांग है। तो बट वो जरूरी है, वो स्ट्रांग है तो उनके साथ मेरे जैसा व्यक्ति का होना जरूरी रहता है। और मैं इतना सहज हूँ कि मैं ठगा भी जाऊँ तो मेरे साथ उनका होना भी, तो जो ईश्वर ने मिलाया है वो ठीक ही मिलाया है।